मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को मिली हार के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। इस हार के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर कई सवाल उठने लगे और क्रिकेट जगत में भी इसकी खूब चर्चा होने लगी। इसी बीच ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बेहद नाराज दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम के कुछ अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठाए गए। इन चर्चाओं ने क्रिकेट प्रशंसकों के बीच हलचल मचा दी है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर टीम की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही। अब इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और फैंस भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आखिर इस हार के बाद पूरा मामला क्या है? गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर क्या कहा और उनके बयान को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को खुद को साबित करने का एक और मौका मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जबकि दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि बाद में परिस्थितियों के अनुसार भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने 43 रन, ईशान किशन ने 49 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 37 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं, जिसकी बदौलत भारत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में उसने अपने 2 विकेट गंवा दिए, जिससे ऐसा लगने लगा कि भारतीय टीम मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना चुकी है। हालांकि इसके बाद हैरी ब्रूक और जैक बेथेल ने शानदार साझेदारी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। हैरी ब्रूक ने 39 रन की अहम पारी खेली, जबकि जैक बेथेल 76 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने यह मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया और सीरीज में बढ़त हासिल कर ली। इस हार के बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन पर कई सवाल उठने लगे। इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गईं कि मुख्य कोच गौतम गंभीर टीम के प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बताया जा रहा है कि हार के बाद उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आखिर गौतम गंभीर ने क्या कहा और उनके बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले गौतम गंभीर ने कहा, आज जिस तरह का प्रदर्शन हमारी टीम ने किया, वह हमारी उम्मीदों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं था। खेल में हार और जीत दोनों होती हैं और हर टीम को कभी न कभी हार का सामना करना पड़ता है। मुझे हार से उतनी निराशा नहीं होती जितनी इस बात से होती है कि हम मैदान पर किस मानसिकता और तैयारी के साथ खेलते हैं। अगर कोई टीम अपना 100% देकर हारती है तो उस हार को स्वीकार करना आसान होता है, लेकिन जब अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं होता तब निराशा होना स्वाभाविक है। हमें अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करना होगा और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद गंभीर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर अपनी राय रखते हुए कहा, वैभव एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनमें भविष्य का बड़ा सितारा बनने की पूरी क्षमता है। आज उनके पास एक शानदार मौका था कि वह बड़े मंच पर खुद को साबित करते और टीम के लिए मैच जिताने वाली पारी खेलते, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और एक गैर जरूरी शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। ऐसे मुकाबलों में केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि धैर्य और सही फैसले भी बहुत मायने रखते हैं। अगर वैभव कुछ देर और क्रीज पर टिकते, परिस्थिति को समझते और संयम के साथ बल्लेबाजी करते, तो वह निश्चित रूप से एक बड़ी पारी खेल सकते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपनी इस गलती से सीखेंगे और आने वाले मैचों में
पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद गंभीर ने कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी और बल्लेबाजी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब आप टीम की कप्तानी करते हैं तब आपकी जिम्मेदारी केवल अपनी बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रहती, आपको पूरे मैच की दिशा तय करनी होती है। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद टीम को एक ऐसी पारी की जरूरत थी जो दूसरे बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ाती, लेकिन श्रेयस उस भूमिका को निभाने में सफल नहीं रहे। मुझे लगता है कि कप्तान के रूप में उन्हें और अधिक शांत रहकर फैसले लेने होंगे। बड़े खिलाड़ियों की पहचान मुश्किल समय में होती है और मुझे उम्मीद है कि श्रेयस आने वाले मुकाबलों में अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से निभाएंगे। हालांकि गंभीर ने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की खुलकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा, आज अगर हमारी टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी को जाता है। दोनों खिलाड़ियों ने सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी की, दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए। उनकी पारियों ने यह दिखाया कि अगर बल्लेबाज सही योजना के साथ खेलें तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण का सामना किया जा सकता है। अंत में गंभीर ने गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमारे गेंदबाज आज उस लय में नजर नहीं आए जिसके लिए वे जाने जाते हैं। कई मौकों पर हमने दबाव बनाया लेकिन उसे लगातार बनाए नहीं रख सके। हमें अपनी गेंदबाजी में और अनुशासन लाने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे पास वापसी करने के पूरे अवसर हैं। मुझे अपनी टीम और खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी खिलाड़ी अपनी गलतियों से सीखेंगे, बेहतर तैयारी करेंगे और आने वाले मुकाबलों में दमदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को जीत की राह पर वापस लेकर आएंगे। वहीं सचिन ने कहा कि आज भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर मुझे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से टीम ने कई अहम मौकों पर गलतियां की वह निराशाजनक रहा। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमारे बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते और जब मिलते हैं तो उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनके अंदर भविष्य का बड़ा सितारा बनने की क्षमता है, लेकिन युवा खिलाड़ियों को यह समझना होगा कि केवल आक्रामक बल्लेबाजी ही काफी नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार खेलना भी उतना ही जरूरी है। अगर वैभव थोड़ी देर और क्रीज पर टिकते तो वह टीम के लिए कहीं अधिक उपयोगी साबित हो सकते थे। मुझे भरोसा है कि वह इस अनुभव से सीखेंगे और आने वाले मैचों में अधिक परिपक्व बल्लेबाजी करेंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर से भी मेरी उम्मीदें काफी ज्यादा थीं। कप्तान का काम केवल अपनी बल्लेबाजी करना नहीं, बल्कि पूरे मैच के दौरान टीम को सही दिशा देना भी होता है। मुश्किल परिस्थितियों में कप्तान की भूमिका सबसे अहम होती है और मुझे लगता है कि इस मुकाबले में कुछ फैसले बेहतर हो सकते थे। हालांकि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की बल्लेबाजी ने काफी प्रभावित किया। दोनों ने सकारात्मक सोच के साथ खेलते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया, लेकिन केवल कुछ खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से मैच नहीं जीते जा सकते। जीत के लिए पूरी टीम को एकजुट होकर अच्छा खेलना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम इस हार से सबक लेगी, अपनी गलतियों का विश्लेषण करेगी और अगले मुकाबले में पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस मैदान पर सही फैसले और बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि भारतीय टीम दमदार वापसी करेगी। वही धोनी ने कहा कि आज भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। क्रिकेट में हार और जीत दोनों होती हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह क्या होती है कि टीम दबाव की परिस्थितियों में किस तरह खेलती है। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में कई ऐसे मौके आए जहां हम मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते थे। वैभव सूर्यवंशी एक बेहद प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं। उनमें लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा करने की क्षमता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केवल प्रतिभा काफी नहीं होती। आपको हर परिस्थिति को समझकर खेलना पड़ता है। अगर वैभव थोड़ा और धैर्य दिखाते और अपनी पारी को आगे बढ़ाते तो वह टीम के लिए कहीं ज्यादा अहम योगदान दे सकते थे। मुझे भरोसा है
कि वह इस अनुभव से सीखेंगे और आने वाले मुकाबलों में पहले से अधिक परिपक्व बल्लेबाजी करेंगे। कप्तान श्रेयस अय्यर पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। जब टीम मुश्किल में होती है तब कप्तान को अपने प्रदर्शन और फैसलों से बाकी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाना होता है। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में कुछ फैसले बेहतर हो सकते थे। उम्मीद है कि वह अगले मैचों में अपनी जिम्मेदारी को और बेहतर तरीके से निभाएंगे। हालांकि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की बल्लेबाजी काफी सकारात्मक रही। दोनों खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश की और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन टी20 क्रिकेट में जीत तभी मिलती है जब बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग विभाग मिलकर अच्छा प्रदर्शन करें। सीरीज अभी बाकी है और यही इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। एक हार से किसी टीम का स्तर तय नहीं होता। जरूरत है कि खिलाड़ी अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अगले मुकाबले में पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरें। मुझे विश्वास है कि भारतीय टीम वापसी करने की पूरी क्षमता रखती है और आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? भारत की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।